हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है या जब से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हो या ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का, तब से इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसे है। ओके, एक एनालिसिस करेंगे हम कि कैसे है वो आपके बिना आफ्टर द ब्रेकअप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, किसी भी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए लेट्स सी। फोकस आपका पूरा जितना आपके पर्सन के ऊपर रहेगा और प्यार से जितना सोचोगे उतनी क्लियर फीलिंग्स आप इस पर्सन की देख पाओगे। चलिए, आई होप आपको टेबल अच्छे से दिख रहा है, कार्ड्स दिखेंगे आपको अच्छे से। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर द सेपरेशन, या जब आपसे वो अब बात नहीं कर रहे, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी मेजरली क्या चल रहा है वो देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे है, वाओ, स्टार कार्ड है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, मैं क्लैरिफाई भी करूँगी थोड़ा सा। जस्टिस एंड हैंग्ड मैन, और एक कार्ड चाहिए लास्ट, मून। सबसे पहले तो बता दूँ, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, ठीक है, या कैंसर भी हो सकते हैं, या वाइस वर्सा, मे बी आपकी साइन है। ठीक है, ओके। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ ना, बॉटम डेक में यहाँ पे है एम्परर, एरीज एनर्जी, यानी मेष राशि। तो मेष राशि, कुंभ राशि, तुला राशि और मीन राशि, कर्क राशि, ये सारे राशियाँ हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, मुझे लगता है कि जब से आपसे ये पर्सन दूर हुए हैं या जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई है या कुछ भी, उन्होंने छोड़ा हो, आपने छोड़ा हो, जो भी है, इट डजेंट मैटर। मुझे लगता है कि तब से लेकर अब तक ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनकी फैमिली लाइफ हो, उनकी बिजनेस हो, उनका जॉब हो, उनकी स्टडी हो। कुछ ना कुछ रुकावटें इनकी ज़िंदगी में चलती आ रही है। ठीक है, कुछ काम बंद पड़ता है, फिर कुछ काम चलने लगता है, फिर बंद पड़ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे। दूसरी चीज़, मुझे इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। या तो ये चीज़ बढ़ गई है, ओके, इनके अंदर एटीट्यूड, ईगो, स्टबर्न एनर्जी में ज़्यादा आ गए हैं, या फिर हो सकता है कि चुप्पी साधे बैठे हैं, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, मतलब आपसे ही नहीं, इनके आसपास के लोगों से भी मुझे लगता है उन पर रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों दूर हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन चल रहा है, एंड दे नॉट हैप्पी विद इट, वो खुश नहीं है वॉट एवर इज़ हैपनिंग। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है। देखिए, अभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ, मतलब मैं उसके लाइफ से चली गई या चला गया इसलिए वो खुश है या उसके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इनको कुछ प्रमोशन मिली है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली इनके करियर में आया है, ऐसा मुझे लगता है, या इनके ओहदे में, उनके ज़िंदगी में एक ओहदा ऊपर उन्हें मिला है किसी चीज़ में। या तो हो सकता है कि उनके घर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली, या ऐसा हो सकता है कि उन्हें प्रमोशन मिल गया, या ऐसा हो सकता है कि उन्हें बेटर जॉब मिल गई। कुछ तो एक अच्छी चीज़ भी हुई है उनके लाइफ में। ठीक है, या उन्हें फेम मिल गई, हो सकता है फेमस हो गए, लोग उन्हें पहचानने लगे, जानने लगे। ठीक है, कुछ ऐसा रिकॉग्निशन इन्हें डेफिनेटली मिला है आपके इनके ज़िंदगी से जाने के बाद। लेकिन स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। मैं एज सच इस पर्सन को हैप्पी नहीं देख रही हूँ। ठीक है, कि हाँ भाई बहुत हैप्पी है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इनकी भले ही लाइफ में बाकी चीज़ें बहुत सही चल रहे हो या चलने लगे हो, लेकिन उनके इमोशंस मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं। बहुत इमोशनली अधूरा सा महसूस करते हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि किसी के, बहुत कम लोग हैं ऐसे,
उनके लाइफ में कुछ हो सकता है ये कुछ पॉपुलर पर्सन है और उनको कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या अगर ये मैरिड है तो मे बी उनका डिवोर्स हो गया या डिवोर्स की बात होना शुरू हो गया उनके घर पे, ऐसी भी बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, उस चीज़ का उन्हें कर्मा फेस करना पड़ा है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई है कि आप क्या हो, आप क्या थे जब आप इनके ज़िंदगी में थे। इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपसे प्यार नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं दिया, बट अभी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि वही मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है, वही मेरे लिए अच्छी पार्टनर है। मुझे ये भी लगता है कि अभी ये पर्सन आपको इस मोमेंट पे अगर देखा जाए तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके साथ जो इनजस्टिस किया है किसी भी तरह से, उसको वो उसको फेयर बनाना चाहते, जस्टिस देना चाहते, बेसिकली आपके साथ सही करना चाहते हैं। अभी तक सिर्फ गलत करते आए हैं, बट अब सही करना चाहते हैं, ओके। आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू। पहले ही आपकी बात नहीं मानते थे, आप कुछ बोलते थे तो ईगो में आके बैठते थे या फिर चले जाते थे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता था, लेकिन अब नाउ दे आर वांटिंग टू रिकनेक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी बातें बोलनी भी चाहिए, लेकिन फॉर सम ऑफ यू, कुछ 1% या ऐसे ही लोग हो सकते हैं, इन्होंने अपने लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोचा है, ठीक है। मतलब मैं अभी बोलूँगी नहीं क्लियरली कुछ भी, लेकिन मे बी दे ट्राइड इट, ठीक है। उन्हें लगा कि यार ऐसी लाइफ जीने से बेहतर है कि टाटा बाय बाय कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा किया नहीं इस पर्सन ने, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही ये पर्सन कुछ डिप्रेसिव स्टेट में चले गए, कुछ अच्छा हुआ इनकी लाइफ में और फिर वो फेज़ एक उनका नज़रिया बदल गया। लेकिन आपके उनकी ज़िंदगी से जाने के बाद डेफिनेटली ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझने लगे, या अपने इमोशंस को पहचानने लगे। उनमें काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी आ गई। अपने इमोशंस को, आपको लेकर उनकी कितनी डीप फीलिंग्स है, वो उस चीज़ को भी पहचान गए, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस पर्सन का, ये अपनी फीलिंग्स को कभी भी, अभी भी जो दूर है आपसे, तभी भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके दिल में होता है ना, वो अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल शो नहीं कर पाते हैं। मैनी अ टाइम्स वो हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, ये क्लियरली कभी भी आपके सामने शो नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस हुए हैं आपके लाइफ में जाने के बाद। मुझे ये भी लग रहा है, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो पाया है, अभी भी स्टक है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला भी आपको, इनके लाइफ में बहुत रुकावटें आ रही है। कुछ करने जाते हैं तो कुछ पल ठीक चलता है, फिर कुछ ना कुछ अटक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने आपको अपने करियर के लिए छोड़ा था, ठीक है, तो आप जानते हो कोविड सिचुएशन है, ठीक है, मे बी करियर में भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, ताकि आपको एक डीप में बता सकूँ कि एग्जैक्टली कौन सा कार्ड क्यों आया है, ठीक है। तो आई विल बी यूजिंग दिस डेक टू क्लैरिफाई, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये स्टार कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पे, स्टार कार्ड ये क्यों आए हैं यहाँ पे। हाँ, किसी किसी के लिए मैं ये भी बता दूँ, अगर ये ऑलरेडी फेमस पर्सन थे तो हो सकता है कि इनकी इमेज को धक्का लगा हो, या कुछ इमेज स्पॉइल हुई है इनकी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। स्टार कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 3 साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। हो सकता है आपके जाने के बाद इन्होंने करियर को ज़्यादा सीरियसली ले लिया और कुछ हासिल भी किया अपने करियर में, छोटा मोटा कुछ भी, ठीक है, जिससे इनको रिकॉग्निशन मिला, जिससे इनको पैसा मिला, फ़ायदा हुआ, ठीक है, हर तरीके से हो सकता है। आफ्टर यू लेफ्ट दिस पर्सन, इनकी लाइफ में कुछ अबंडेंस आई है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए आई। मे बी इन्होंने कुछ पाया और फटाक से खो भी दिया उस चीज़ को, ठीक है। और इस चीज़ को इस पर्सन ने रियलाइज़ किया कि लाइफ में पैसा मिल सकता है, लाइफ में फेम मिल सकती है, लाइफ में दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार मिल सकता है, और हम सच्चा प्यार किसी एक से ही कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू कि इन्होंने किसी और की फेम देख के, किसी और का पैसा देख के
दे वर अट्रैक्टेड टू देम, फिर वो चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा सच्चा प्यार तो यही है। ओके, तो जैसे मैंने बोला इमोशनल स्टेबिलिटी डेफिनेटली आई है इस पर्सन की लाइफ में। और देखते हैं जस्टिस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया, किस मामले में जस्टिस है ये। यहाँ पे पहला कार्ड है द फूल का, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, एंड यहाँ पे है चैरियट का। तो यहाँ पे भी 3 साइंस है, एरीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और कैंसर है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि कुछ आपके जाने के बाद कुछ रिस्क लिए, ठीक है, जो सोचे समझे रिस्क नहीं थे, और उसका भुगतान भी उनको भरना पड़ा है, कुछ डेफिनेटली इनको झेलना पड़ा है अननेसेसरी रिस्क लेने के बाद, या पे कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए इन्होंने, या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे रिस्क लिए हैं इस पर्सन ने जो सही भी थे गलत भी थे, बट मतलब होता है ना कुछ चीज़ों से रिस्क जुड़ा होता है, मे बी वो कुछ देने वाला होता है हमें कुछ प्रॉफिट, लेकिन उसके साथ कुछ ले भी जाता है, कुछ ऐसा इन्होंने किया और उसमें लॉस हो गया है इस पर्सन का, शेयर मार्केट या कुछ भी हो सकता है। या देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था जब इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया या दूर गए आपसे कि मैं रह लूँगा, रिस्क लिया इस पर्सन ने कि मैं रह लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ज़्यादा कुछ इस रिश्ते में दे नहीं पाएंगे या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कुछ उन्हें मिल नहीं पाएगा इस कनेक्शन से, ठीक है, और दे वेंट अवे, उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू किया, आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, आपने पेंटिकल्स पे काम करना शुरू कर दिया या किसी और चीज़ पे। लेकिन अब मुझे लगता है सही रास्ते पे आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, ये भटक गए थे रास्ता, लेकिन नाउ दे आर कमिंग ऑन द राइट पाथ, ठीक है। हैंग्ड मैन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे है डेथ, जजमेंट, सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं, ठीक है, एंड लवर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जेमिनाई है, सी तीनों मेजर अरकाना है। बाप रे ये कार्ड कौन सा है, मून भी आ गया है, ठीक है, सारे मेजर अरकाना आ गए हैं एक साथ। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई एंड पाइसिस या कैंसर भी बोल सकते हो। देखिए मून कार्ड 2 बारी आया है, ठीक है। देखिए आई बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना, इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया आपसे दूर जाने के बाद कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं मिल सकता, यही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, इसी ने मुझसे सच्चा प्यार किया है। और अब ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला भी इनको प्रॉब्लम है थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने का, और ये अभी भी अपने फीलिंग्स को हिडन रख रहे हैं, क्योंकि लवर्स के साथ मून कार्ड है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इवन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी से उन्होंने कभी भी प्यार नहीं किया, डेफिनेटली फीलिंग्स थी, लेकिन वो थर्ड पार्टी जितना उन्होंने सोचा वहाँ तक नहीं जा पाई, उससे पहले ख़त्म हो गई, ठीक है। हो सकता है ये रिश्ते के बारे में आपको पता नहीं था, या इन्होंने कभी बताया ही नहीं आपको, या समझने नहीं दिया, या अगर आपको पता भी चला इस थर्ड पार्टी के बारे में फिर भी उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं दिए। बट नाउ दे रियलाइज कि वो जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया, प्यार आपके पास था, फिर भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अभी भी हाइड कर रहे हैं। मून एनर्जी 2 बार है, इन्होंने काफ़ी सीक्रेट्स रखे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बट नाउ ये अपनी सीक्रेट्स बताना चाहते हैं, ये कुछ डिसीजन सुनाना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इनके अंदर भी आते हुए दिख रहा है, और ये इस रिश्ते में भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। ओके, मून की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कोई मेजर डिसीजन डेफिनेटली ले रहे हैं ये पर्सन। मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस मुझे जो लग रहा था वही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 की एनर्जी देख रहे हो 2 बार ही आई, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी डेफिनेटली था, इन्होंने आपसे छुपाई है कई बातें, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी थी वो टाइम पास थी, वो आउट ऑफ अट्रैक्शन बनी थी। होता है ना कोई चमकनारी चीज़, चमकनारी बोल रही हूँ, मराठी बोलने लगी बीच में, चमकने वाली चीज़ होती है ना जिसके पीछे हम खींचे चले जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बस एक क्या बोलते हैं उसको, रेडियम निकला वो सोना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है आपके पर्सन के साथ हुआ है, एंड नाउ दे आर लुकिंग बैक, ठीक है, आपके तरफ देख रहे हैं एंड याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे आप काम करना चाहते हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। चलिए
और देखते हैं थोड़ा सा इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, करंट फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं, उनके जो रोमांटिक पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पे पहला कार्ड है मैच्योरिटी, करेज, कॉन्शियसनेस, लेजीनेस, स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा लेजी है आपकी पर्सन, मतलब एक्शन लेने को टालते हैं। फ्लावरिंग एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे है मास्टर, लेकिन इंटेलिजेंट भी उतने ही है, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर थे, गलत डिसीजंस लिया करते थे, ठीक है। प्यार की इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे और इमोशनली इमेच्योर थे ये पर्सन, थोड़ी मैच्योरिटी की कमी रही है। लेकिन अब ये पर्सन काफ़ी मैच्योरली सोच रहे हैं, काफ़ी दिल से सोच रहे हैं कि इमोशनल, मैंने बोला ना इस पर्सन के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी है। नाउ दे अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। एक अलग लेवल से ये देखने लगे हैं चीज़ों को, और उसी के साथ इनके अंदर हिम्मत भी बढ़ गई है। पहले आपके लिए स्टैंड लेना क्या, मतलब कुछ भी करने के लिए इनके अंदर हिम्मत की कमी थी, लेकिन अब उनके अंदर हिम्मत आ गई है इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, ये बात क्लियरली मानने की, हाँ कि वो आपसे प्यार करते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। नाउ दे आर चेंज्ड, पहले जैसे नहीं रहे ये पर्सन, उनके अंदर हिम्मत भी आ गई है, स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एक 3D लेवल से हटकर 5D लेवल पे पहुंच के आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं, एंड आप कंटिन्यूसली चल रहे हो इस पर्सन के मन में इस वक्त। दे जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, मिसिंग यू, बहुत ही याद कर रहे हैं आपको। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भूल गए हैं या ये वो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एक्शन तो लेना चाह रहे हैं ये पर्सन, लेकिन थोड़ा सा ना कर लेंगे, बात कर लेंगे कॉल, कल कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे, तो ये टाल रहे हैं चीज़ों को। इनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या फिर एक उनके अंदर जो एक चाहिए ना उत्सुकता, फटाफट से एक्शन लेके ये कर सकते हैं, दे कैन डू इट, बट वो टाल रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसके पीछे, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। करना है तो करना है भाई, या हो सकता है कंफर्टेबल हो गए हैं ऐसे ही, ठीक है, बात ना करके, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है इनके लाइफ में कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, या तो हो सकता है इनके ऊपर कोई बर्डन है, कोई प्रेशर है करियर का या किसी और चीज़ का, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी भी, मतलब इतना ज़्यादा ठोकर खाने के बाद, सर्वर फूटने के बाद भी इस पर्सन को दिमाग में बल्ब नहीं जला है, अभी भी किसी के लिए अट्रैक्शन है, इनको लगता है थोड़ा और अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके लाइफ में या तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, या फिर कोई टावर मोमेंट चल रहा है, या काम ज़्यादा बढ़ गया है, या स्टडी का टेंशन है, या करियर का टेंशन है, समथिंग इज़ देयर जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपने उनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, अगर वो रीच आउट करते तो आप रिप्लाई तो नहीं, रिजेक्ट तो नहीं कर दो, कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर चल रही है। एंड मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे, पैशनेट फील कर पा रहे। आपकी कोई फ़ोटो है इस पर्सन के पास, प्राइवेट सी, समझ रहे हो ना, वो उसको देख रहे हैं बार बार, ठीक है। दे जस्ट मिसिंग एंड रेमिनिजिंग दी ओल्ड डेज। एंड मुझे लगता है कि पर्सन को की नज़रों से अगर आप अपने आप को देखोगे ना, तो मिस यूनिवर्स या मिस क्या बोलते हैं उसको, मिस इंडिया या मिस्टर इंडिया से भी ऊपर आप चले जाओगे, क्योंकि पर्सन को आप इतने ब्यूटीफुल लगते हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एंड मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि ये पर्सन मे भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। एंड इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है, तो ये चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं। इनका दिमाग जो था ना, मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए, बत्ती गुल हो गई थी ऊपर की, वो अभी जल गई है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस, एंजल गाइडेंस देखेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले एडवाइस देखते हैं आपके लिए, एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में, आपको क्या ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे है फ्रूशियन है, यहाँ पे 37, यहाँ पे 10 नंबर है, मतलब 1, 10 या 37 या 3 या 7 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। देखिए, आप भी मुझे लगता है कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अभी एकदम कगार पे ही है पूरी होने के।
अगर इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर इनके अंदर चेंजेस ला रहे हो आप, अगर इनको हीलिंग भेज रहे हो, यू डूइंग समथिंग जिसका अब रिजल्ट आने का वक्त आ गया है, ठीक है। एग्जाम आपने दे दी अपने प्यार की, अपने टेस्ट, अब पेशेंस की, अपने लॉयल्टी की, लेकिन अब उसका रिजल्ट अभी आएगा और जो आपके हक में होगा। नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए है एक्सट्रीम्स। और देखिए कुछ चीज़ें ना आपके भी मैनिफेस्टेशन पे भी काम करती है। आप कैसा सोचते हो, आप कैसा विजुअलाइज करते हो चीज़ों को, इट इज़ ऑल अबाउट जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी में बदलेगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सट्रीम्स, आप काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हो। यहाँ पे नंबर 34 है। हो सकता है कि ये इनकी एज हो, या फिर 3, 4 ये बर्थ मंथ या बर्थ डेट सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 7, 4 + 3 होता है 7। मुझे लगता है आप काफ़ी पैशनेट फील कर पा रहे हो और आपकी इमोशंस ना इस पर्सन को लेकर इस वक्त बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, ओके। तो बैलेंस लाइए, ठीक है। एंड लास्ट एडवाइस या मैसेज आपके लिए इस रिश्ते को लेकर है चेंज। 35 है तो 3, 5 या 8 ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशंस को बदलने के लिए ना आपको खुद को भी बदलना पड़ता है। उसके लिए कुछ अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ता है, चाहे वो थिंकिंग पैटर्न हो या चाहे एक्शन लेने का या बिहेव करने का जो पैटर्न होता है ना, आपको उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब छोटा सा। अभी ये कुछ बॉल है, ठीक है। अगर ये पर्सन सिर्फ सोचेगी कि ये मूव होगा तो क्या ये होने वाला नहीं, उसको आगे बढ़ के उसको अपने पूरी ताकत से ढकेलना पड़ेगा, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। सो अगर आप अपने लाइफ में चेंज लाते हो तो अपने थिंकिंग में चेंज लाइए, अपने बिहेवियर में चेंज लाइए और अपने एक्शंस में या हर चीज़ में चेंजेस लाने हैं आपको। और कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए खुद को रेडी भी करिए, ओके। कितना समझाती हूँ मैं आपको, कुछ समझ में भी आता है कि नहीं आपको। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस, आपके पर्सन की फीलिंग्स, रोमांटिक मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। पहला मैसेज आपके लिए जो है वो है, तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती। तो इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया है अपने आप को डाइवर्ट करना, आपको भूलने के लिए बहुत सी टेक्निक्स अप्लाई करी है, लेकिन कोई भी काम नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है, मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है, न्यू स्टार्ट करना है। तो इस पर्सन को रिस्टार्ट करना है रिश्ते को। मे बी आपके कॉलेज या स्कूल फ्रेंड है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है मे बी, ठीक है। बहुत कुछ है जो तुमसे शेयर करना है, तो इनके मन में बहुत सी चीज़ें जो ये आपसे बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें अब और समझने जानने लगा हूँ। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको लेकर वो बढ़ गई है। मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आऊँ, कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। बात तो करनी है पर डर है क्या तुम रिप्लाई करोगे। तो ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप रिप्लाई नहीं करोगे। ये शायद मैंने रीडिंग में बोला भी है, या फिर इसके पहले जो रीडिंग करी है मैंने कैंडल वैक्स नेक्स्ट 48 आवर्स की, मे भी उसमें बोला है मैंने। अगर मैं लौट के आऊँ तो अगर मतलब इनको बात करनी है, लेकिन उनको लगता है आप रिप्लाई नहीं करोगे, या फिर इन्हें लगता है अगर ये वापस आते तो आप इनके लिए चांस नहीं दोगे। और आखिरी मैसेज है, मेरी फीलिंग्स और प्यार झूठे नहीं हैं। तो इनको लग रहा है कि आपको लगता है कि इनकी फीलिंग्स या प्यार झूठे हैं, लेकिन ये आपको ये चीज़ का श्योरिटी देना चाहते हैं कि नहीं, मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार रियल है, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, एक लाइक चिपका देना है। कमेंट्स में बताइए आपको क्या रेजोनेट किया है आपके सिचुएशन से और क्या नहीं किया है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।